नमस्कार दोस्तों, ईएनसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज हम वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि हम बोर्ड पर ही पढ़ा देते थे, इसलिए हमें इस तरह का जो है एप्लीकेशन पर वीडियो बनाना नहीं पड़ रहा था। तो चलिए आज देखते हैं कि ग्रामर और उसके प्रकारों के बारे में। अंग्रेजी में शुद्ध बोलना एवं लिखना सिखाने वाले नियमों को इंग्लिश ग्रामर कहते हैं, और इंग्लिश ग्रामर के जो है वो जनक माने जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लिंडले मरे। लिंडले मरे को हम इंग्लिश ग्रामर के जनक मानते हैं। इंग्लिश ग्रामर जो होता है वह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। एक-एक करके सबके बारे में हम समझेंगे और साथ ही उसके डेफिनेशन के बारे में भी समझेंगे। तो मुख्य प्रकार में पाँचों भागों को देखते हैं। पहला हमारा है ऑर्थोग्राफी, जिसको हम हिंदी में वर्ण विचार बोलते हैं। दूसरा इटिमोलॉजी, शब्द विचार। तीसरा सिंटैक्स, वाक्य विचार। चौथा हमारा है पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। और पाँचवा हमारा होगा प्रोसोडी, छंद विचार। इस तरीके से हमारा ये पांचों प्रकार हुआ ग्रामर के। और अब हम एक एक करके सबको समझते हैं कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है, वर्ण विचार, उनको देखते हैं और साथ साथ हम आगे देखेंगे कि अंग्रेजी व्याकरण के जिस भाग में वर्ण के भेद, उच्चारण, आकार एवं प्रयोग आदि का वर्णन होता है उसे हम वर्ण विचार कहते हैं, जिसमें हम वर्ण के प्रयोगों के बारे में और उसके आकार एवं प्रयोगों के बारे में समझेंगे। चलिए, जैसे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक वोवेल होता है, स्वर वर्ण, और कॉन्सोनेंट, व्यंजन वर्ण, जिसमें वोवेल में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो होते हैं अल्फाबेट के वो कॉन्सोनेंट होते हैं। दूसरा हमारा है इटिमोलॉजी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं शब्द विचार। तो देखिए शब्द विचार क्या होता है। अंग्रेजी व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद अथवा अवस्था एवं व्यवहार आदि के बारे में वर्णन कर होता है, हम उसे शब्द विचार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि पेन, बुक, इनमें शब्द देखते हैं कि इस शब्दों का जो है किस तरीके से हम उपयोग करेंगे, कहाँ-कहाँ उपयोग करेंगे, और ये उल्टा कर देने पे फिर निःशब्द बन जाएगा। तो एक सार्थक अर्थ निकालने के लिए पीईएन ही हमको लिखना पड़ेगा। अगला हमारा है तीसरा सिंटेक्स, वाक्य विचार। अंग्रेजी व्याकरण के जिस भाग में वाक्य बनाने के नियमों का वर्णन हो या होता है उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि हम किस प्रकार से कि सभी शब्दों को मिलाकर के एक वाक्य बनाते हैं। यदि ये इसी शब्द को उल्टा या कहीं और कर दे तो फिर यह सही शब्द वाक्य नहीं बन पाएगा। राम इज अ रियल बॉय, आई रीड इन क्लास 10th। तो इस तरीके से ये हमारा वाक्य हुआ। अगर इसी को यदि उल्टा कर दिया जाए तो ये वाक्य एक मीनिंगफुल वर्ड वाक्य नहीं रहेगा। अगला हमारा है पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। देखिए पंक्चुएशन क्या होता है। तो अंग्रेजी व्याकरण के जिस भाग में विराम चिन्हों के प्रयोग का वर्णन होता है उसे हम चिन्ह विचार कहते हैं। कहने का मतलब हुआ है कि वाक्य के अंतिम होने का एक पहचान दिलाने के लिए चिन्ह विचार का ही हम उपयोग करते हैं। जैसे फुल स्टॉप हुआ, इंट्रोगेशन मार्क हुआ, कॉमा हुआ, कॉलन हुआ, सेमी कॉलन हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ, कॉलन डैश हुआ, ब्रैकेट हुआ। इन सब चीज़ों का यूज हम क्या करते हैं, तो वाक्य को पूर्ण करने के लिए या वाक्य पूरा हुआ है इसको दर्शाने के लिए हम इन सभी चीज़ों का उपयोग, सभी चिन्हों का यूज करते हैं। अगला हमारा है पांचवा प्रोसोडी, छंद विचार। अंग्रेजी व्याकरण के जिस भाग में कविता के छंद, लय और मात्रा आदि का वर्णन होता है उसे हम छंद विचार कहते हैं। कहने का मतलब हुआ है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के, जैसे रैम्स हुआ जिसको तुकलबंदी कहते हैं, तुकबंदी, ओड हुआ प्रशंसा गीत, बैलेड हुआ गाथा गीत, ड्रिग या एलिगी दोनों का मतलब शोक गीत और पोएम। इन सभी के द्वारा हम क्या करते हैं, एक छंद को दर्शाते हैं। बहुत सारे वाक्यों को मिलाकर के एक छंद बन जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अगर फुल ग्रामर का यदि क्लास चाहते हैं एक एक करके हम लाएं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एंड हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, एंड हमें मौका दें ताकि हम सारे चीज़ का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करें।